अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले सेशन में हमने ट्रिगोनोमेट्री का पहला जो हिस्सा है, पहला पार्ट, वो शुरू किया था और कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज़ हैं, जो उसके फंक्शंस हैं, 6 बेसिक फंक्शंस, उसकी हमने बात शुरू की थी। और जो कुछ इब्तदाई बहस, जो उसकी प्रारंभिक जो उसकी चर्चा है, वो हमने की थी। पिछले सेशन में की जाने वाली चर्चा को बिल्कुल मुख्तसर में, बिल्कुल शॉर्टकट में मैं उसको रिवाइज़ कर देता हूं, जो और कुछ उसमें जो चीज़ें मिलानी है वो भी मिला देता हूं, बराबर। तो जो पिछले सेशन में हमने चीज़ें सीखी थी, उसमें मेन बात ये थी कि ट्रिगोनोमेट्री असल में काटकोण त्रिकोण का इल्म है। इसका ये नॉलेज है, मैथ्स की ये ब्रांच है जिसके अंदर आमतौर पर हमारे लेवल पर काटकोण त्रिकोण मतलब कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस पर चर्चा की जाती है। अच्छा, कभी भी कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस या काटकोण त्रिकोण, राइट एंगल ट्रायंगल जब कभी हमारे सामने आता है तो हम ये समझ लेते हैं कि उसमें 90 डिग्री का एंगल कौन सा होगा। सबसे पहले हमें नाम देना होता है त्रिकोण ABC, ये मैंने नाम दे दिया मुसल्लस ABC, यानी ट्रायंगल ABC जो राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये 90 डिग्री का है। और फिर जो है हमने ये बात समझी थी कि 90 डिग्री के जो एग्जैक्ट सामने जो होता है, जो साइड होती है, जो बाजू होती है, यानी जो उर्दू में हम कहेंगे कि 90 दर्जे के सामने वाला जो ज़िला होता है, 90 અંશના ખૂણાની સામેની જે બાજુ હોય છે તે બાજુને આપણે ગુજરાતીમાં કर्ण કહીએ છીએ। उर्दू में हम उसे कहते हैं वितर कहते हैं और इंग्लिश में हम हाइपोटेनियस कहते हैं, इसलिए हम शॉर्टकट में उसको H लिख देंगे। जैसा कि पिछली चर्चा में हमने ये बात देखी थी कि अगर हम इसको कोई सरनेम दे दें, कोई सिंबल दे दें, मान दे दें उसका कोई, और उसका नाम रख दिया हमने टीटा, तो टीटा के संदर्भ में हम ये 3 साइड्स तय करेंगे कि ये 3 साइड्स के नाम क्या होंगे। तो जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था, पहली साइड का नाम तो हम पहले ही तय कर चुके हैं, उसका नाम कर्ण या वितर है, हाइपोटेनस। लास्ट सेशन में हमने ये सीखा था कि 90 डिग्री और टीटा के बीच में, 90 डिग्री और टीटा के बीच में जो बाजू होती है, जो साइड होती है, उस साइड को हम बोलते हैं पासेनी बाजू, पाबा। उसे हम उर्दू में हम कह सकते हैं करीबी ज़िला है, करीबी ज़िला। और ये क्योंकि बेज है इसलिए हम उसको इंग्लिश में हम बोल देंगे बेज, ठीक है। अच्छा, वितर और करीबी ज़िले के अलावा की जो तीसरी जो एक साइड होती है उसे हम कहते हैं सामने का ज़िला, सामने का ज़िला। इसे हम गुजराती में कहते हैं सामेनी बाजू, साबा। शॉर्टकट में हम लिखते हैं साबा, और हम इंग्लिश में उसे बता देंगे परपेंडिकुलर, क्योंकि ये साइड इस साइड के साथ लंब है, मतलब कि अमूद है, जैसे कि मैंने लास्ट सेशन में भी आपको समझाया था। अच्छा, इस चीज़ को, इस आकृति को मद्देनज़र रखकर अब हम इस परिवार के बारे में, इस परिवार के मुतालिक जो 6 जो इसके अंदर सभ्य हैं उनके एक दूसरे के साथ रिलेशन तय करते हैं। तो ये रिलेशंस के हमने नाम दे रखे हैं। सबसे आसान रिलेशन जो है वो सबसे पहला साइन टीटा है, उसके बाद कोस टीटा है, उसके बाद टेन टीटा है, उसके बाद कोट टीटा है, उसके बाद सेक टीटा है, और उसके बाद कोसेक टीटा है। ये हमने 6 नाम रखे हैं। इस बारे में हमने पिछले सेशन में डीप में चर्चा की थी। यहाँ पर आज से जो नई बात सिखानी है या पिछली चर्चा में जो नई बात जोड़नी है वो इतनी है कि पिछली बार हमने, आप पिछला वीडियो भी देख सकते हैं, कि इसे एंगल C को हमने टीटा मानकर साबा, पाबा यानी सामने का ज़िला, करीबी ज़िला, वितर ये तय किया था। अगर हम टीटा का स्थान बदलकर C की बजाय A कर दें, यानी A को हम टीटा माने, तो अब करीबी ज़िला और सामने का ज़िला यानी पाबा और साबा, वितर तो वही रहेगा, लेकिन करीबी ज़िला और
सामने का ज़िला यानी मुकाबिल ज़िला, पाबा और साबा के स्थान बदल जाएंगे। वो कैसे, इसको ध्यान से समझने का ट्राई करें। फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने जो बात आपसे कही अभी वैसा एक ट्राइंगल बनाता हूँ। इस ट्राइंगल का नाम रख देते हैं ABC, जैसा कि हम करते आए हैं। ये 90 डिग्री का है और इसे अब हम इसकी बजाय इसे हम थीटा नाम देते हैं। तो एंगल A जो है उसे हमने थीटा नाम दे दिया। हमें पता है कि ये कर्ण होगा यानी वितर होगा यानी हाइपोटीनस होगा। अच्छा, थीटा और 90 डिग्री के बीच की जो साइड होती है उसे हम पाबा बोलते हैं, तो हम इसे लिख देते हैं पाबा यानी करीबी ज़िला, करीबी ज़िला। ठीक है। अच्छा, पाबा और कर्ण के अलावा यानी करीबी ज़िला और वितर के अलावा की जो तीसरी साइड बचती है उसे हम नाम दे देते हैं साबा। और यूं भी आप गौर करें ना, थीटा के सामने वाला ज़िला साबा, सामने वाला ज़िला यानी इसे हम P बोलते हैं, अंग्रेज़ी में परपेंडिकुलर होता है, इसे हम B बोलते हैं, बराबर। और उर्दू में हम इसे कहते हैं सामने का ज़िला। उर्दू की किताब में कहीं मुकाबिल ज़िला भी लिखा हुआ है। तो जो बात जो रिलेशंस हमने पिछले हफ्ते पिछले लेक्चर में इस मुसल्लस के लिए, इस ट्राइंगल के लिए किए थे, वही रिलेशन हम अब इसके मुतालिक लिखना चाहें तो जगहें बदल जाएगी। अब साइन थीटा यानी आपको पता है, पिछली बार मैंने बताया था साइन का मतलब सामने बाजू, साइन, जैसा कि आपको पता है साइन थीटा बराबर सामने का ज़िला बटे में वितर। तो ये हो गया साबा छेदमा कर्ण, छेदमा कर्ण। इसे आप अगर आप चाहें इंग्लिश में लिख देंगे साबा। बोलो साबा क्या है इसके लिए? हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, हम इस तस्वीर के बारे में बात कर रहे हैं। सारे रिलेशन हम इस तस्वीर के कॉन्टेक्स्ट में लिखना चाहेंगे। ठीक है। तो भाई साइन थीटा बराबर साबा अपॉन कर्ण। भाई साबा क्या है? BC साबा है। उर्दू में लिखना चाहे तो सामने का ज़िला बटे में वितर। तो हम लिख सकते हैं भाई सामने का ज़िला है BC और वितर है AC। तो भाई वितर BC बटे में AC। तो भाई इसी तरह अब हम जैसे एक का नाम लिखते हैं, हमें बाकी की चीज़ों का भी आइडिया आ गया कि भाई कोस थीटा को हम बोलते हैं पाबा अपॉन में कर्ण। कोस थीटा क्या है भाई? पाबा अपॉन में कर्ण। तो भाई ये क्या बन गया? पाबा। पाबा को हम क्या बोलेंगे? करीबी ज़िला। उर्दू में हम कहेंगे करीबी ज़िला बटे में वितर, बटे में वितर। भाई उर्दू मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे अगर सामने का ज़िला बटे में करीबी ज़िला बटे में ये चीज़ें याद ना रखें और शॉर्टकट में आसानी की खातिर साबा अपॉन कर्ण, पाबा अपॉन कर्ण याद कर लें तो भी चलेगा। भाई इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे P अपॉन B, H अपॉन B, B अपॉन H इस तरह से याद कर सकते हैं। तो करीबी ज़िला भाई क्या है? ज़रा देख लो। तो करीबी ज़िला है AB अपॉन वितर क्या है भाई? इसके लिए वितर है AC। तो ये बन गया वितर AC। भाई टेन थीटा क्या है? तो आपको पता है कि टेन थीटा का मतलब होता है साबा अपॉन पाबा, साबा अपॉन पाबा। यानी उर्दू में अगर हम कहना चाहें तो बन गया सामने का ज़िला बटे में करीबी ज़िला, बटे में करीबी ज़िला। अगर इंग्लिश वाले लिखना चाहें तो लिख सकते हैं साबा मतलब P अपॉन B। इंग्लिश वाले ऐसे लिख सकते हैं। तो भाई सामने का ज़िला बटे में, सामने का ज़िला क्या है भाई? साबा, वो बन गया BC अपॉन में पाबा। भाई पाबा मतलब करीबी ज़िला AB, तो ये बन गया AB। और इसी तरह कोड जो है वो टेन का उल्टा होता है। तो अब मैं ज़रा स्पीड में लिख देता हूँ। कोड जो है वो टेन का रेसिप्रोकल मतलब माकूस, जिसे गुजराती हिंदी में हम कहते हैं व्यस्त। टेन कोट का उल्टा। पिछली बार भी मैंने आपको बताया था कि जो टेन होता है भाई वो कोट का उल्टा होता है। इसी तरह कोस जो होता है वो सेक का उल्टा होता है। भाई इसी तरह जो साइन होता है वो कोसेक का उल्टा होता है। ये पिछली बार हमने चर्चा की थी। तो अब हम इसको स्पीड में लिखते हैं। भाई कोट थीटा का मतलब होगा टेन का उल्टा मतलब पाबा अपॉन साबा, पाबा अपॉन साबा मतलब पाबा। ये बन गया करीबी ज़िला बटे में सामने का ज़िला, बटे में सामने का
ज़िला। तो ये जो भी आप पाबा बोलो भाई, पाबा क्या इसके लिए, ये बन गया ए बी, पाबा है ए बी अपॉन सामने का ज़िला बी सी। हमें तो इसका उल्टा करके रखना है, ए बी अपॉन बी सी। सेम वे सेक का मतलब कोस का उल्टा, मतलब कर्ण ऊपर पाबा नीचे, कर्ण अपॉन पाबा, इसका मतलब हो गया भीतर बटे में करीबी ज़िला, भीतर बटे में करीबी ज़िला। भाई तो इसका मतलब क्या बन गया, कर्ण क्या है, कर्ण ए सी अपॉन ए बी, तो भाई उसको उल्टा कर दिया, ए सी अपॉन ए बी। सेम वे कोसेक, कोसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है, इसका मतलब ये बन गया कर्ण अपॉन साबा, कर्ण अपॉन साबा। तो इसका मतलब बन गया वितर अपॉन में सामने का ज़िला, सामने का ज़िला। और इसका मतलब बन गया ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी। तो प्यारे बच्चों, मैंने इसको रिपीट किया इसलिए कि यही इसके बेसिक फंक्शंस हैं। ये अगर ये बुनियाद है, त्रिकोणमिति की बुनियाद है ये। अगर ये याद नहीं हो सका, ये तैयार नहीं हो सका, तो हम एक कदम भी त्रिकोणमिति में यानी कि ट्रिगोनोमेट्री में आगे नहीं बढ़ सकते। त्रिकोणमिति में अगर अपने को चलना है, त्रिकोणमिति की अलिफ बे है ये। अगर आपको अलिफ और बे नहीं आएगा तो आप अब कैसे पढ़ोगे, अब कैसे पढ़ोगे? तो इसका मतलब ये कि इसे आपने अच्छा, इसको याद करने का, इसको कौन किसका उल्टा है, कोई और इसको जो याद करने का जो तरीका है, वैसे कोई तरीके पे मत जाएं, ना जाएं, इसको ऐसे ही याद करें। एक तरीका मैं बता रहा हूं जिसे सुपर हेक्सागोन बोलते हैं। वो सुपर हेक्सागोन मैं आपको समझा देता हूं, लेकिन मेरी अपनी पर्सनल फीलिंग ये है कि कभी किसी तरीके से या शॉर्टकट से मैथ्स के फार्मूलों को याद ना किया जाए। उसको जब हम एग्ज़ाम में जब हम उसे सॉल्व करते हैं तो हमें रियल में तकलीफ पड़ती है अगर हमने किसी ट्रिक का यूज़ किया हो तो। उसके बावजूद चूँकि इस चैप्टर में बहुत सारे फार्मूले आते हैं, इसलिए कुछ फार्मूले इजीली याद हो जाएं, इसलिए मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूं। और वो शॉर्टकट तरीका अगर आप ध्यान से सीखेंगे तो यकीनन आपको फ़ायदा होगा। ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर बहुत सारे फार्मूले आते हैं। इतने सारे फार्मूलाज को याद करना, और ये सारे फार्मूले एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं, मिलते जुलते यानी एक दूसरे में गुड मुड हो जाते हैं। तो इस वजह से जब उनका गुच्छा हो जाता है तो हमें याद करने में तकलीफ़ होती है और हम उन्हें लगाने में तकलीफ़ महसूस करते हैं। इसलिए बहुत से लोग इन फार्मूलों को अलग अलग तरीके से सिखाते हैं। इसमें एक बहुत मशहूर तरीका सुपर हेक्सागोन का तरीका है, जो तरीका अभी मैं सिखाने जा रहा हूँ। ऐसा नहीं, ये तरीका मैंने खुद से नहीं ढूंढा है, दुनिया भर के मैथ्स के असातिज़ा ये तरीका अपने बच्चों को सिखाते हैं, इसलिए मैं भी आपको सिखा रहा हूँ। अगर आप मैथ्स सिखाने वाले और दूसरे बहुत सारे चैनल्स हैं उनको देखोगे तो उन्होंने भी इस तरीके से अपने बच्चों को ये फार्मूलाज को कैसे, आइडेंटिटीज़ को याद करना और इसकी जो छोटी छोटी बातें हैं उनको कैसे समझना, वो सिखाया ही है। तो अगर आप इसे समझने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत आसानी होगी। सबसे पहले तो ये एक हेक्सागोन है, षटकोण, मुसद्दस, उर्दू में हम कहते हैं मुसद्दस, हेक्सागोन। इसे ट्रिगोनोमेट्री के अंदर सुपर हेक्सागोन बोलते हैं। तो सबसे पहले आपने ऐसा एक हेक्सागोन बनाना है, और इस हेक्सागोन की जो एजिज़ है, ये कुल 6 एजिज़ होती है, 6 जो उसके जाविये होते हैं, ये समझ ले, ये 6 जाविये। इन 6 जावियों पर आपको नाम लिखना है, 6 फंक्शंस के नाम लिखना है। तो लिखने की शुरुआत कैसे करेंगे आप? 10 से शुरू करेंगे। आपको ये पता है कुछ चीज़ें तो याद किए बिना चलेगा ही नहीं।
ऐसा नहीं है कि आप हर चीज़ को जाब्ते से और ट्रिक से याद कर लेंगे, जाब्ते और ट्रिक को भी याद करना पड़ता है, ये बात समझें। ऐसा उस ट्रिक को अगर याद कर लें तो उसकी मदद से कई चीज़ें नवी दूसरी याद हो जाती हैं, लेकिन खुद अपने आप में जाब्ते और ट्रिक को भी तो याद करना पड़ता है। तो इसमें जो चीज़ याद रखने की है वो ये कि सबसे पहले आपने लिखना है टेन थीटा। टेन, इस कॉर्नर से हम शुरुआत करेंगे, ये टेन, और टेन का उल्टा है कोट, तो उसके सामने एग्जैक्ट उसके सामने लिख देंगे कोट। टेन, टेन का उल्टा है कोट, वो आमने सामने लिख दिया। अच्छा, टेन का मतलब क्या होता है? साइन बटे में कोस, तो टेन, उसके बाद अगला कोना आ गया साइन, और बटे में कोस, तो अगला कोना आ गया कोस। तो टेन साइन कोस कोट, यूं भी हमने जो याद किया लाइन कि टेन साइन कोस, ये वैसे तो हमने साइन से शुरू किया था, लेकिन यहाँ पे इसको याद करने के लिए हमने थोड़ी सी इसकी तरतीब बदली है, बराबर। टेन पर टेन का मतलब है साइन बटे में कोस, ठीक है। अच्छा, कोट तो अपने आप भरा गया। अब एक बात याद रखनी है कि अगर हम इसको बीच से दो टुकड़ा कर दें तो ये जो टुकड़ा है इसका ये वाला हिस्सा क्या बोलेंगे? राइट भाग। इसका जो राइट हिस्सा है या ये वाला हिस्सा, इसमें सारे सी वाले आएंगे, मतलब कोस आ गया, कोट आ गया। तो आपको पता चल गया कि अब यहां पर क्या बाकी रह गया? सी वाले में कोसेक, तो ये आ गया कोसेक। अच्छा, टेन साइन कोस कोट कोसेक, तो बचा कौन भाई? सेक बच गया, तो वो आ गया सेक। तो अगर आप देखेंगे तो तीनों सी वाले को वाले एक तरफ हैं, को टेन के सामने कोट है, कोस कोट कोसेक, ये सारे एक तरफ हैं। अच्छा, टेन के सामने कोट है, ठीक है। इतनी चीज, इसको कितने लोग यूं भी याद रखते हैं कि ट्राई समथिंग कूल, ऐसा इंग्लिश में अगर हम यूं कह दें कि ट्राई समथिंग कूल, ट्राई समथिंग कूल, ट्राई का टी, टी फॉर टेन थीटा, समथिंग एस फॉर साइन थीटा, और कूल तो ये आ गया सी, कोस थीटा, कोस। तो टेन साइन कोस कोट कोसेक सेक, ये तो लिखने की बात हो गई। अब हम इसमें शुरुआत में आज हमें जो बात समझना है, वैसे बहुत सारी चीज़ें इसमें से निकलती है, लेकिन आज हमारे काम की जो चीज़ है वो मैं सिर्फ इतना बताता हूँ कि अगर आप यूं चलेंगे, इसमें यूं चलेंगे क्लॉकवाइज, क्या बोलेंगे इसको? घड़ियाल के, घड़ी के कांटे की सिमत में, घड़ी के कांटे की दिशा में। तो टेन का मतलब बनता है साइन बटा हर, ये पहला बराबर बाद के दोनों एक दूसरे के अपॉन में। मतलब क्या बन गई बात? यूं बन गई कि टेन बराबर साइन अपॉन कोस, टीटा लगाना है तो टीटा भी लगा देते हैं, साइन टीटा अपॉन कोस टीटा, तो टेन बराबर साइन अपॉन कोस। अच्छा, अगर यूं चलें फिर वही बात बनेगी, साइन बराबर कोस बटे में कोट, साइन टीटा बराबर कोस टीटा अपॉन में कोट टीटा। सेम वे कोस टीटा बराबर कोट अपॉन कोसेक, कोस टीटा बराबर, बोलो क्या बना? कोट टीटा अपॉन कोसेक टीटा। सेम वे कोट टीटा बराबर कोसेक अपॉन सेक टीटा, सेम वे कोसेक टीटा बराबर सेक टीटा अपॉन टेन टीटा, और इसी तरह सेक टीटा बराबर टेन टीटा अपॉन साइन टीटा। तो इस तरह हर एक के बराबर उसके बाद वाले दो एक दूसरे के बटे में। ये तो एक सिंपल बात थी, हालांकि ये बात उतनी अहम नहीं है, इसका यूज बहुत कम आता है। अभी जो चीज हमें याद रखनी है वो सिंपल इतनी कि इनमें से आमने सामने जो है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, यानी टेन कोट का उल्टा है, व्यस्त माकूस है, टेन और कोट एक दूसरे के उल्टे हैं। तो हम लिख सकते हैं कि टेन इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट, और इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, कोट इज इक्वल टू कोट
इज इक्वल टू 1/10, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। सेम वे साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, एक दूसरे के माकूस हैं, एक दूसरे के माकूस, गुजराती में हम बोलेंगे व्यस्त हैं, व्यस्त। तो कैसे लिख सकते हैं कि भाई साइन इज इक्वल टू 1/कोसेक और कोसेक इज इक्वल टू इसका उल्टा 1/साइन, 1/साइन, ये बात भी उतनी ही सही है। सेम वे इसी तरह हम बोल सकते हैं कि सेक और कोस भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। इसका मतलब हम यूँ लिख सकते हैं कि कोस बराबर 1/सेक और इसी तरह सेक इज इक्वल टू 1/कोस। तो ये जो है सुपर हेक्सागोन है जिसमें से कम 40 फार्मूले बन सकते हैं। 40 में से ये 6 और ये 3 मैंने लिखकर बताया। सेम इसी तरह 3 और भी आप लिख सकते हैं। 6 और 6 बार ये 6 हो गए, ये 6 हो जाएंगे, 6 और 6 12। तो अभी इसका ज़्यादा इस्तेमाल आगे आता रहेगा, लेकिन हम जब उसकी ज़रूरत आएगी तब हम इसको और समझने की कोशिश करेंगे। हम रकम पढ़ते हैं। स्वाध्याय है 8.1 यानी मश्क नंबर 8.1, उसका पहला एग्जाम्पल। रकम में पढ़ लेता हूँ गुजराती में। त्रिकोण एबीसी में खूणो बी काट खूणो छे। इसका तर्जुमा मैं उर्दू में बताता हूँ। त्रिकोण एबीसी में खूणो बी काट खूणो छे। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर होय तो नीचेना गुणोत्तरों मूल्य शोधो। नंबर 1 साइन ए कोस ए और नंबर 2 साइन सी कोस सी।
तो सिंपल है, ये उर्दू में भी हम पढ़ दें। त्रिकोण मुसल्लस ABC में जाविया B जाविया कायमा है। अगर AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर हो तो दर्ज झेल मुसल्लसी निस्बतें मालूम कीजिए। साइन ए कोस है और साइन सी कोस सी। तो अब रकम पढ़ते पढ़ते हम इसका डेटा लिख लेते हैं। त्रिकोण ABC माँ खूणों भी काट, जो कुछ पढ़ रहा हूँ उसको मैं बना देता हूँ डिज़ाइन। त्रिकोण ABC माँ, भाई कोई त्रिकोण ABC है, कोई मुसल्लस ABC, त्रिकोण ट्रायंगल ABC है जिसके अंदर खूणों B काट खूणा, मतलब कि वो खूणों B काट खूणा, मतलब ये काटकोण त्रिकोण है। कायमतुज जाविया मुसल्लस राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। उसके अंदर लिखा है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर। किसी को भी A बोल दें आप, किसी को भी C बोल दें। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, दिस वन इज 24 सेंटीमीटर बराबर। और फिर लिखा है BC बराबर 7 सेंटीमीटर। BC बराबर 7 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर्स। तो आपने मालूम करना है साइन A कोस A, साइन A और कोस A ये मालूम करना है, और उसके बाद साइन C और कोस C, इतनी चीज़ें मालूम करनी है भाई, ये मालूम करना है। तो भाई सबसे पहले दो जिलों का नाम, दो बाजुओं का नाप मालूम है अगर, तो मैं पाइथागोरस का प्रमेय लगा के सबसे पहले तीसरी साइड का नाप मालूम करता हूं कि जो हमारे लिए कर्ण है 90 डिग्री के सामने, ये 90 डिग्री के सामने ये कर्ण बन गया, यानी कि वितर, यानी कि हाइपोटेनियस। मुझे इसका नाप मालूम करना है सबसे पहले, क्योंकि मुझे पता है साइन A बराबर साबा, सामने का जिला बटे में वितर, कर्ण साबा छेदमा कर्ण, सामने का जिला बटे में वितर, मतलब मेरे को इसकी ज़रूरत तो पड़नी है, इसका माप मुझे मालूम होना चाहिए। पाइथागोरस का प्रमेय लगा दो। पाइथागोरस का प्रमेय लगाने की सिक्का सिंपल तरीका क्या, त्रिकोण का नाम दो, काट खूणे को बीच में बोलो। फिर से बोलता हूँ, त्रिकोण का नाम, मुसल्लस का नाम दो, त्रिकोण का नाम दो, नाम हमेशा ऊपर से दो, और काट खूणे को, जाविया कायमा को, 90 डिग्री एंगल को बीच में बोलो। ऐसे त्रिकोण ABC काट कोण त्रिकोण 6। अभी मैंने लिखा त्रिकोण ABC, ऐसे ABC काटकोण त्रिकोण 6। B जो है वो जाविया कायमा है, यानी काटकोण है, उसको बीच में बोलो। ऐसा आप दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा बोलने से गलती होने के इम्कान कम होते हैं। और ऐसा इतना करने के बाद हेलमेट पहना दो। इसको मैं बोलता हूं आमतौर से बच्चों को आसानी से समझाने के लिए, हेलमेट ज़ाब्ता यूज़ करो। हेलमेट फॉर्मूला, हेलमेट फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले जो नाम रखा है आपने उसको आप हेलमेट पहना दो। हेलमेट यूँ भी कंपलसरी है आजकल, तो हेलमेट पहना दो। भाई हेलमेट पहना दिया तो क्या दिखता है, A और C, हेलमेट किसके ऊपर आई, A और C, तो AC का स्क्वायर बराबर पहले दो का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस बाद के दो का स्क्वायर BC का स्क्वायर। कभी भी अगर आपने नाम ऊपर से लगा दिया, जाविया कायमा को बीच में बोल दिया, तो हेलमेट ज़ाब्ते का इस्तेमाल करें, हेलमेट फॉर्मूले का यूज़ करें। हेलमेट फॉर्मूला क्या है, हेलमेट का स्क्वायर बराबर पहले दो का स्क्वायर प्लस बाद के दो का स्क्वायर। और आप अब इसकी कीमत रख सकते हैं, कर्ण AC का स्क्वायर बराबर AB तो है 24, उसका स्क्वायर प्लस BC है 7 का स्क्वायर, एंड देयरफॉर AC स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर हो गया 49, और इसीलिए AC स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों की जमा करें 625, देयरफॉर AC इज इक्वल टू रूट 625, एंड देयरफॉर AC इज इक्वल टू 25। AC बराबर 25 आ गया, तो ये AC 625 का वर्गमूल, यानी कि जज़रुल मुरब्बा, स्क्वायर रूट, AC बराबर 25। अब आपने ये तय करना है साइन A, अगर आपको A के बारे में बात करना तो A को जो है जाविया पहना दो, इस तरह का वहाँ पर जाविया बना दो। मिसाल के तौर पे हमने इसी को हमने टीटा कहा था, लेकिन आपको यहाँ पर अटक से बात नहीं करनी, सरनेम नहीं देना है, सीधा नाम से बात करना है, सरनेम से नहीं, नेम से इसके इस हिसाब को गिनना है। तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये जो है टीटा, समझने के लिए बोलते हैं टीटा, तो टीटा और 90 डिग्री के बीच की जो
साइड है उसे हम क्या बोलते हैं, पाबा। भाई ये कर्ण और पाबा के अलावा जो बच गया वो क्या होता है, तो बोले भाई वो तो होता है साबा। साबा, तो साबा इसका बन गया BC, पाबा बन गया AB, और कर्ण तो हमने पहले ही तय कर दिया है। तो अब हम पहले इसको हल करते हैं। बनता है साइन A, और हमें ज़ाब्ता याद है, साबा अपॉन में कर्ण। उर्दू वाले अगर बोलेंगे तो उर्दू वाले लिखेंगे सामने का ज़िला या मुकाबिल ज़िला बटे में वितर। तो भाई साबा क्या है, भाई साबा इसका बन गया है BC, तो हम लिख सकते हैं BC अपॉन वितर। वितर क्या है भाई, AC, तो ये हो गया AC। बोलो BC क्या है, BC का माप 7, तो BC 7 अपॉन AC। भाई AC क्या है 25, तो 7 अपॉन 25। आप लिख सकते हैं देयरफॉर साइन A बराबर 7 अपॉन 25। सेम वे कोस से लगाना है, तो कोस A बराबर, बोलो कोस का मतलब होता है पाबा अपॉन में कर्ण। पाबा मतलब आपको पता चल गया करीबी ज़िला, करीबी ज़िला बटे में वितर। अब बार बार मैं उर्दू गुजराती में नहीं लिखूंगा, ऐसे तो परेशान हो जाऊंगा मैं खुद भी। तो अब ये बन गया करीबी ज़िला पाबा। भाई पाबा क्या है इसके लिए, भाई AB है, AB अपॉन वितर भाई AC, कीमत रख दो, AB की कीमत 24 अपॉन कर्ण क्या है 25, एंड देयरफॉर कोस A बराबर 24 अपॉन 25। भैया आपको कोस मिल गया। तो मैंने साइन A और कोस A आपको ढूंढ बताया। आपने करना क्या है, अब साइन C और कोस C ढूंढना है। तो साइन जब आपको साइन C और कोस C की बात करनी होगी, मतलब जब आप इसके बारे में बात करेंगे, तब आपके लिए जो साबा था वो क्या बन जाएगा, पाबा, और जो पाबा था पहले वो क्या बन जाएगा, साबा। यानी जो पहले सामने का ज़िला था वो बन गया करीबी ज़िला, और जो करीबी ज़िला था वो बन गया सामने का ज़िला। तो अब आप इसके लिए ज़ाब्ता लगा दें। ये जो साइन C और कोस C ढूंढने का काम मैं आपको सौंपता हूँ। प्यारे बच्चों, इतना टाइम आज समझता हूँ मैं कि काफ़ी वक्त हमने सीख लिया, हमने बिल्कुल बेसिक से सीखने की कोशिश की। आपने इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखा, उम्मीद है कि आपको इसमें समझ पड़ी होगी। ना पड़ी हो तो दोबारा देखिए, ना पड़ी हो, कम पड़ी हो, कुछ क्वेरी हो, कोई सवाल हो, आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं ऑनलाइन जो हमारा टीम्स के ऊपर क्लास चलता है उस पर भी मैंने यही चलाया है। जो बच्चे टीम्स पर नहीं जुड़ते, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पर जो बच्चे नहीं जुड़ते हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि वो टीम्स पर जुड़ें, और जो लोग टीम्स पर नहीं जुड़ते हैं, अगर वो किसी वजह से नहीं जुड़ सकते तो किसी ना किसी तरह मेरा ये YouTube के ऊपर ये लेक्चर, ये सबक ध्यान से सीखें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी केयर कीजिए। टेक केयर, खुदा हाफिज़।